मैं सबनाज और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन। हमजा कलेक्शन, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, मिडवेस्ट हॉस्पिटल, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। आइए नाज़रीन, रुक करते हैं खबरों की जानिब। कल वार्ड नंबर 43 के लोगों ने जीटी रोड आश्रम मोड़ के करीब सड़क जाम कर एहतजाज का मुजाहिरा किया। उनकी शिकायत ये थी कि उनके इलाके में पिछले एक हफ्ते से पानी की किल्लत हो रही है। उनका कहना है कि उनके इलाके में सही तरीके से पानी का सप्लाई नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर उन लोगों ने कॉर्पोरेशन में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। इसलिए मजबूर होकर उन लोगों ने सड़क जाम किया। वहीं आज फिर वार्ड नंबर 43 के लोगों ने पानी की किल्लत को लेकर आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने एहतजाज का मुजाहिरा किया और जल्द से जल्द मसले की हल की मांग की। आज भर पानी दे दिया, घिरा हुआ है, कल से फिर वही ड्रामा हो। तो सुबह का टाइम नहीं हो रहा है। सुबह का टाइम हम लोग यहाँ पाड़ा में खुलता है। सुबह का टाइम अगर भोरे नहीं खुला तो 9 बजे तो बजते खोलता है। 9 बजते खोल देता है। हम लोग वाला में एकदम ही नहीं खोलता है, ना खोलेगा ना प्रेशर देगा। और अभी अगर अभी पानी दे दिया फिर तो कल से वही पैतरा होगा। अभी क्या रोड जाम हुआ, इसके लिए बोला कि अभी खोल देगा। हम लोग को हमेशा के लिए पानी चाहिए। एक ही घंटा दे, प्रेशर से दे या रोज दे। हमेशा का एक हफ्ता से ये ड्रामा हो रहा है। हमारा नाम कहकशा हुआ कराए हैं। वो 8/9/2021 को एक डिपोटेशन दिए थे DYFI की तरफ से। हम लोग को ये आश्वासन दिया गया था कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ ही दिनों में आप लोग का टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व होने की वजह से पानी का किल्लत दूर हो जाएगी। लेकिन आज 3 महीना गुजर गया है। 3 महीना गुजरने के बाद भी आज भी पानी का समस्या दूर नहीं हुआ। आज लगातार 3 दिन से पानी नल में पानी नहीं आया। इलाके के वासी बहुत परेशान है, जिसको लेकर स्थानीय महिला ने कल पथ अवरोध किया था रात में आश्रम मोड़ के पास। आश्रम मोड़ के पास पथ अवरोध करने के बाद पुलिस प्रशासन वहां जाने के बाद पथ अवरोध को समाप्त किया गया और ये कहा गया कि आप लोग कॉर्पोरेशन जाइए। कॉर्पोरेशन जाने के बाद आप लोग वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से बात कीजिए। बात करने के बाद आप लोग उसका अपनी समस्या को सामने रखिए। उसके बाद ये मामला आप लोग का हल हो जाएगा, जिसको लेकर आज हम लोग दोबारा ये डिपोटेशन कॉपी लेकर आए हैं अपनी समस्या को हल कराने के लिए। दिन धरे जल पाइনি আমরা হ্যাঁ সব জিনিসের কষ্ট আমরা অ্যাডজাস্ট করে নেব। এই জলের কি কষ্টটা অ্যাডজাস্ট করতে পারবো আপনারা বলেন? জল থাকলে সবই কাজ হবে, জল না থাকলে কি কাজ হবে বলেন? যে মারা যাচ্ছে তো যেতে পারছি না, পানি আমরা নেই। আমাদের उपाय বার করেন। 6 महीने से ही प्रॉब्लम है, पानी आ ही नहीं रहा। हम लोग परेशान है, पूरा दिन हो जा रहा है, कोई टाइम नहीं है। 6 महीने से बोला गया कि जल किया जाए। कल बोला हम लोग 10 बजे कहां जल देंगे? हम लोग पानी का हर चाहिए खाली हम लोग फिर जाम करेंगे तो आज हम लोग एकदम उठेगा नहीं। आज तो फिर आवाज फिर जाम खोल, फिर हम लोग रोड जाम करेंगे। कोई उठाएगा, कोई कुछ नहीं। लेकिन जो लेट वाले जो पानी है फूल ही नहीं रहा, पूरा दिन इंतजार। कहीं आए दिन चोरी के वाकयात सामने आते रहते हैं, लेकिन आज की खबर थोड़ी अजीब है। जी हाँ, मिली जानकारी के मुताबिक आसनसोल ईदगाह हाई स्कूल के वजू खाने के नल चोरी हो गए। इस सिलसिले में स्कूल के हेडमास्टर रिजवान अहमद का कहना है कि स्कूल के वजू खाने में 2 नल को छोड़कर लगभग सभी नलें पीतल और स्टील की थी जो चोरी हो गई है, जिसके खिलाफ उन्होंने थाने में भी शिकायत की है। स्टेट में जो वजूगाह है, उस वजूगाह में गुज़श्ता रात जो है जितने नल थे वजू करने के लिए, सभी नल को चोरी कर लिया गया। सब खोल कर लेके चला गया। सभी कीमती नल था, पीतल और स्टील का था। उसमें 2 नल प्लास्टिक का था, उसे छोड़ दिया उन लोगों ने।
तो जिस लोगों ने भी ये काम किया है बहुत ही गलत काम किया है, और जो लोग भी ये काम किए हैं लगता है उनकी भी प्लानिंग पहले से रही होगी। वजूगाह का मुआयना ज़रूर उन लोगों ने किया होगा कि क्या है नहीं है। तो ये बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक बात है कि एक कौम का असासा, एक जो कौम की भलाई के लिए एक इबादतगाह, ईदगाह भी एक इबादतगाह है जहां हम लोग साल में 2 बार ईद और बकरीद में नमाज अदा करते हैं, और वहां के लिए ये वजूगाह के साथ जो है इस तरह की हरकत की गई है, बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो है मुजरिम का जो है तलाश करें, उन्हें पता लगाएं, और सख्त से सख्त सज़ा का मुतालबा करूँगा ताकि आइंदा जो है इस तरह की हरकत ना हो जो पूरे समाज के लिए जो है एक नासूर है। नल क्या चीज़ का? नल जो है स्टील और पीतल का था, प्लास्टिक का भी 2-3 नल था, उसे छोड़ दिया गया। आपका नाम क्या? रिजवान अहमद, आप स्कूल के ये हेडमास्टर ईदगाह है स्कूल। गुज़श्ता कल श्रीपुर कंदोलिया कब्रिस्तान की ढलाई का काम चल रहा था, जहां जमुरिया एमएलए हरिराम सिंह समेत नुमान असफर, फिरोज खान, मोहम्मद अमजद और पश्चिम बर्दवान माइनॉरिटी सेल के जिला सदर सैयद अफरोज खास तौर से मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे ने जब सैयद अफरोज से उस कब्रिस्तान के मुतालिक बात की तो उन्होंने बताया कि जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां लाइटिंग के साथ साथ नमाज जनाजा अदा करने वाली जगह पर भी शेड का इंतजाम नहीं है, और साथ ही गुलाब साइक्लोन की वजह कर बाउंड्री वॉल भी बर्बाद हो चुकी है, जिसको लेकर मकामी बाशिंदों ने उन्हें और हरिराम सिंह को एक एप्लीकेशन सौंपा जिसमें उन लोगों ने मसले की हल की गुजारिश की। इसलिए सैयद अफरोज ने कहा कि वो जल्द ही वहां इंजीनियर्स लेकर जाएंगे और एक डीपीआर तैयार कर आला अफसरान के पास भेजेंगे ताकि उनके मसले का हल हो सके। आज केंदुलिया कब्रिस्तान जो श्रीपुर एरिया है और विधानसभा जमुरिया, उसमें आज जो जनाजा की जगह है उसकी बहुत ज़रूरत थी। उसकी कुछ इलाकाई लोगों ने मिलकर और आपसी जो है उसमें चंदा कर कर वो ढलाई का काम तकरीबन 500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा वो ढलाई की गई, जिसमें मुझे मदऊ किया गया था। जब मैं वहाँ गया और उसमें जमुरिया के एमएलए हरिराम सिंह जी भी थे और भी तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे लीडर वहाँ पे मौजूद थे। तो हम लोगों ने, चूँकि वो कब्रिस्तान पश्चिम बर्दवान ज़िला का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और बहुत सारे एरियाओं को वो कब्रिस्तान जो है वो कवर करता है, जैसे श्रीपुर 3 नंबर, निघा, केंदुलिया और जो आसपास के जो बड़ी बड़ी मुसलमानों की जो आबादी है, बस्ती है, वहाँ पे सारे लोगों को वहाँ पे दफन किया जाता है। लेकिन जब मैं वहाँ कब्रिस्तान में गया तो कब्रिस्तान में देखकर मुझे ये थोड़ी अफसोस हुआ कि कब्रिस्तान की जो पीछे साइड की जो बाउंड्री है वो बहुत दिनों से गिर गई है। अभी जो बारिश हुई है उस बारिश में वहाँ पे अभी तक जनाजा की नमाज या जनाजे को जहाँ पे रखा जाता है वहाँ पे शेड नहीं है। सबसे पहले वहाँ पे शेड की बहुत ज़रूरत है और प्रॉपर लाइटिंग जो है वो लाइटिंग वहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। तो कमेटी के लोगों ने एमएलए हरिराम सिंह जी से भी सारे लोगों ने दरख्वास्त की कि हम लोगों का ये काम होना चाहिए, और मुझे भी एक दरख्वास्त, एक एप्लीकेशन हमको उन लोगों ने सौंपा जिसकी कॉपी हमारे पास है। तो हमने वादा किया है कि मैं बहुत जल्द इस सिलसिले में मैं एमए डिपार्टमेंट के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, मैं ये ऑनलाइन उन जो का एक पहले सबसे पहले मैं उसका एक 2-3 दिन के अंदर एक इंजीनियर को लेकर मैं इस कब्रिस्तान में जाऊंगा और उसका एक छोटा डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैं तैयार करा रहा हूं। मैंने ऑलरेडी इंजीनियर को बोल दिया है, और उसके बाद जो भी उसका एक एस्टीमेट आएगा उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग ऑनलाइन उसको फॉर्म फिलअप करेंगे पोर्टल में, और उसके बाद हम लोग
MA एंड MB डिपार्टमेंट से रुजू कर और आज हमारी DM साहब से भी बात हुई है। DM साहब ने भी कहा है कि आप पहले पोर्टल में अप्लाई कीजिए और उसका ID नंबर क्रिएट कीजिए और ID नंबर लेकर आकर मुझे मिलिए। मैं जो MA एंड MB डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है मैं उनसे बात करूंगा। तो मैं इस काम के लिए मैं डेडिकेटेड होकर मैंने लोगों से वादा किया है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इस काम को अंजाम देने की कोशिश करूंगा। और जब मैं वहां से आया तो मैं ये अहद कर आया हूं कि जितनी जल्द होगी इस कब्रिस्तान की जो भी ज़रूरत है उसको इंशाल्लाह हम लोग सब लोग मिलजुल कर इस काम को हम लोग करेंगे। और इलाके के जो सारे लोग हैं इनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं यंग्स जो है हमारे वो बहुत एक्टिव हैं और सभी लोग तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अच्छे वर्कर हैं और तृणमूल कांग्रेस के वोटर्स हैं। तो मैंने ये अपने पार्टी हाईकमान के भी सामने मैं ये आवाज़ उठाऊंगा कि इस तरीके के जो भी प्रॉब्लम्स है मुस्लिम इलाकों में जो भी ज़रूरत है उस पर ध्यान दिया जाए। और हमारे जो भी जहाँ के भी MLA हैं उनको चाहिए कि चाहे हमारी जो भी ज़रूरत है मुस्लिम कम्युनिटी की, उनको अगर उनके सामने ये काम आता है तो जल्द से जल्द उस पर गौर व फिक्र करें और उस काम को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करें। नाज़रीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। जिंदगी को रखना है खुशहाल तो रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल। और स्वास्थ्य का ख्याल रखने में आपकी मदद करेगा मीट वेस्ट हॉस्पिटल। पर्सनल केयर, प्रोफेशनल अप्रोच। हेल्थ केयर में उत्कृष्टता की एक बेहतरीन मिसाल। मीट वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल बिकॉज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। 100 बेडेड IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, आसनसोल, रेल पार, ओके रोड। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, जहां उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी की तालीम का बंदोबस्त है। आपके शहर में आपके बच्चों के लिए सुनहरा मौका, दाखिला बिल्कुल मुफ्त, साथ ही स्कूल की जानिब से बच्चों को स्कूल बैग भी दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसलिए देर ना करें, आज ही एडमिशन करवाएं क्योंकि सीटें हैं महदूद। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, रेल पार, ओके रोड, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे OT का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड।
जगह जगह से सड़क की खस्ताहाली की शिकायत सामने आ रही है। ठीक ऐसे ही एक शिकायत है रानीगंज बड़ा बाजार के एमजी रोड का। इस सड़क के बारे में मकानी बाशिंदों का कहना है कि इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, जिस वजह कर आए दिन कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। साथ ही हल्की सी बारिश में भी यहाँ बारिश का पानी जम जाता है, जिस वजह कर चलना भी दुश्वार होता है। मकामी बासिंदों की माने तो यहाँ कई सालों से सड़क की मरम्मत नहीं हुई है, इसलिए इसका ये हाल है। मकामी लोगों ने प्रशासन से फौरन सड़क की मरम्मत की मांग की है। भी हम लोग जस्ट रानीगंज का एमजी रोड में हैं, तो आप यहाँ पे एक दुकानदार है लग रहा है, ठीक है। तो किस चीज़ का दुकानदारी करते हैं? कपड़ा का दुकान। कपड़ा दुकान। अच्छा, आप जो इस रोड में दुकानदारी करते हैं, ये रोड का जो कंडीशन कितना सालों से ऐसा कंडीशन? मेन रोड बना हुआ है 6-7 साल आगे। अच्छा। और फुटपाथ बना हुआ 10 साल आगे। तो अभी तक ये रोड का कोई काम नहीं हुआ। हम लोग दरखास्त दिए थे। रोड का संस्कार तैयारी मतलब बीच में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। क्या साल में आप लोग यहाँ बिजनेस करते हैं, क्या मतलब प्रॉब्लम फेस करते हैं? रास्ता में चलने में 3-4 बार लेडीज गिर गया, हमारा सामने हाथ टूटते बच गया। एक जना वहाँ पर जो बल्लमों का दुकान वहाँ टूटने से बच गया। हम खुद आँख से रोड का तरफ अब जब देखते हैं, ताकते हैं, तो क्या समझ में आता है ये कैसा कंडीशन है? रोड कंडीशन बहुत खराब है। किस हिसाब से मतलब क्या कंडीशन खराब? वही बुलडोजर निकल गया, वो जो चीप होता ना, चीप निकल गया, गड्ढा हो गया, डैमेज हो गया। देखिए वहाँ गड्ढा है, वहाँ गड्ढा है, आगे में गड्ढा है। राजनंदी के पास में टोबा है। अच्छा, मतलब ये रोड जहाँ से स्टार्ट हुआ जहाँ तक एंडिंग है पूरा ही खराब है क्या? मोड़ से लेके अतवारी मोड़ तक एकदम डैमेज है। अतवारी आपका शिव मंदिर रोड एकदम डैमेज है पूरा, हमारे ठीक है बेसी डैमेज है। आप लोग क्या मांग रखते हैं रोड के हम लिए? लोग मांग करते हैं कि रोड ठीक हो जाए, आने जाने का सुविधा रहे आदमी को, इसीलिए कस्टमर लोग नहीं आता है यहाँ पर। तो आपका रोड ठीक नहीं है। 2-3 ठो लेडीज गिरा, तो वहाँ देखिए डैमेज है, वहाँ भी देख लीजिए कैमरा का। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार साहब। आप यहाँ पे दुकान? हाँ, चले अच्छे हमारे। কমিটি লড়াই চলছে এই সম্পর্কের বিরুদ্ধে রাজ্য কর্মী কমিটি লড়াই চলছে এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রাজ্য কর্মী কমিটি লড়াই চলছে সারা ভারত রাজ্য দুনিয়া আজ সারা রাজ্য জুড়ে প্রতিটি জেলা সহ কেন্দ্রীয় স্তরে এই মিছিল এবং বিক্ষোভ কর্মসূচি প্রতিপালিত হচ্ছে। সেই সভায় আপনারা শেষ পর্যন্ত থাকবেন এবং সুনির্দিষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে সভা পরিচালনায় সহযোগিতা করবেন। আমাদের জানেন আজকে যে 5 দফা দাবির ভিত্তিতে আমরা মাস কেমন যে বেতন পাই তার সিংহভাগ মানুষের আয়ের সাথে তুলনামূলকভাবে বেশ খানিকটা উন্নত, তা অস্বীকার। 5 দফা দাবির ভিত্তিতে আজকে আমাদের এই বিক্ষোভ মিছিল। কংগ্রেস উদয় ঘোষ, আপনি সেই মিছিল আমরা এসডিও অফিসের চত্বর থেকে রবীন্দ্র ভবনে এসে শেষ করলাম এবং কেন্দ্রীয় সরকার তার কর্মচারীদের যে 81% মহার্ঘ ভাতা দিচ্ছেন, সে জায়গায় রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা মাত্র 3%, অর্থাৎ 28% কম মহার্ঘ ভাতা সমস্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা পাচ্ছেন। মহার্ঘ ভাতা কম বা রপ্ত হচ্ছে দ্রব্যমূল্য, তার নিরিখে রাজ্য সরকারি কর্মচারীর সমস্ত পরিবার এবং মানুষজনের 28% ক্রয় ক্ষমতা কমে যাওয়া। সেই কারণে আজকে আমাদের এই বিক্ষোভ মিছিল এবং এই মিছিলটিতে আমরা পুনরায় ফিরব। আজকে আমাদের এই কর্মসূচির যে প্রতিবেদন সে পাঠ করার জন্য উদয় শঙ্কর গাঙ্গুলিকে আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের রাজ্য সরকারি কর্মচারী আমরা যারা আছি তাদের বিভিন্ন যে বঞ্চনা, বর্তমান সরকার যে বিভিন্নভাবে রাজ্য সরকারি কর্মচারী বঞ্চনার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তার নিরিখে আজকে গোটা রাজ্য জুড়ে প্রত্যেক জেলার অভ্যন্তরে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে কলকাতায় এই মিছিল এবং জমায়েত কর্মসূচি সংগঠিত হচ্ছে। তারই আঙ্গিকে আমাদের আজ পশ্চিম বর্ধমান জেলার পক্ষ থেকে আমরা এই যে মিছিল, সেই মিছিল সংগঠিত করছি।
আমাদের যে দাবিগুলো আছে আমরা রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা পাই, যেটা আমাদের সার্টিফিকেটে আছে এবং এটা আমাদের স্বীকৃতি। কিন্তু বর্তমান সরকার আমাদের সেই ডিএটা আমরা পাচ্ছি না। আমরা 28% ডিএ পিছিয়ে আছি সেন্ট্রাল থেকে, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমরা 28% ডিএ কম পাচ্ছি। ডিএটা হচ্ছে যে আমাদের যে বেতনের যে দ্রব্যমূল্য যে বৃদ্ধি, সেই বৃদ্ধিটা রোধ করার জন্য ডিএটা মহার্ঘ ভাতাটাকে দেওয়া হয়। 28% আমরা বেতনটা কম পাচ্ছি, তার মানে আমাদের বেতনটা ক্ষয় হচ্ছে। এই একটা দাবি। আমরা দেখেছি যে রাজ্য স্তরের যে বিভিন্ন জায়গায় যে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়, এই চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি তারা খুব কম পরিমাণে টাকা পাচ্ছে, অথচ তাদেরকে বেশি পরিমাণে খাটানো হচ্ছে। আমাদের নীতি হচ্ছে সমকাজে সমবেতন, অর্থাৎ যারা আমার পাশের টেবিলে যারা কাজ করছে, পাশের চেয়ার বসে যে কাজ করছে, একই পরিমাণ কাজ করছে কিন্তু তারা বেতন অর্ধেকের থেকেও কম পাচ্ছে। তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমাদের এটা দাবি যে সমকাজে সমবেতন তাদের দিতে হবে। এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দপ্তরে অসংখ্য লক্ষ লক্ষ মানে শূন্য পদ আছে। এই সমস্ত যে কর্মচারী যারা আছে, কন্ট্রাকচুয়াল স্টাফ যারা আছে, তাদের মধ্য দিয়ে এটাকে পূর্ণ করতে হবে। এটা আমাদের দাবি। আমাদের দাবি আছে যে দ্রব্যমূল্য যে বৃদ্ধি, পেট্রোল পণ্য সহ বিভিন্ন যে জিনিস, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেগুলো অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বাড়ছে, সেটা রোধ করার জন্য আমাদের দাবি আছে। আমাদের দাবি আছে যে রাজ্য স্তরের বিভিন্ন যে কর্মচারী তাদেরকে হয়রানিমূলকভাবে বদলি করা হচ্ছে। আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে একদিনে 14 জনকে আমাদের বদলি করে দেওয়া হয়েছে। সেই অকারণ মানে হয়রানিমূলক বদলি, তার বিরুদ্ধে আমাদের আমরা চাইছি যে রাজ্যের যে গণতান্ত্রিক যে পরিবেশ, সেই গণতান্ত্রিক পরিবেশটা ফিরে আসুক। যে সাম্প্রদায়িক হানাহানি যেগুলো চলছে, বিভিন্ন ধর্মের নিয়ে রাজনীতি, যে প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা চলছে, সেইটা বন্ধ হোক। আমরা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের যে শান্তি আমরা চাইছি, এটাও আমাদের দাবি মধ্যে রয়েছে। এই ধরনের 5টা দাবি নিয়ে আজকের আমাদের বিক্ষোভ কর্মসূচি আমরা প্রতিপালন করছি। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম সুজিত মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটি, पश्चिम बर्धमान जिला। नाज़रीन खबरें बस यहीं तक। अपने आसपास के अहम और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। आदाब। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।